आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय कैबिनेट ने 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर को दी मंजूरी। प्रदेश में अधिकतर जिलों में बारिश का दौर जारी। भोपाल, सीहोर और हरदा में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित। और पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। भारत में इस सम्मेलन का आयोजन 65 साल बाद हो रहा है। 6 दिन के इस सम्मेलन की थीम है संवहनीय कृषि खाद्य प्रणाली की ओर रूपांतरण। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, कृषि संसाधनों के क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसे वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए संवहनीय कृषि की बढ़ती जरूरत पर ध्यान देना है। ये सम्मेलन वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करेगा और कृषि अनुसंधान नीति में देश की प्रगति दर्शाएगा। सम्मेलन में लगभग 75 देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इस 88 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर को 4,613 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत के साथ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा का समय 50% तक कम हो जाएगा और ये मौजूदा 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की यातायात क्षमता को 2 गुना से अधिक बढ़ाने में सहायक होगी। ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी को भी और बढ़ाएगा। केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि इस परियोजना से प्रदेश में बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल रीवा के मध्य नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्तमान में राजधानी भोपाल से रीवा जाने के लिए रेवांचल एक्सप्रेस प्रतिदिन सागर कटनी होकर जाती है। नई एक्सप्रेस ट्रेन इटारसी मार्ग से सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर तरह की यातायात कनेक्टिविटी को विकसित किया जा रहा है। रीवा के लिए वायुयान सुविधा भी उपलब्ध है। गंभीर रोगियों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं आदि के लिए प्रदेश के अन्य नगरों के मध्य भी विभिन्न माध्यमों से कनेक्टिविटी प्रारंभ की गई है। डॉक्टर यादव ने कहा कि पूर्व में रेल मंत्री के क्षेत्र में ही रेल सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं। गत 10 साल से इस परिपाटी को बदल दिया गया है। एमएसएमई विभाग के सहयोग से लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश द्वारा 6 अगस्त को देवास में अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे। सम्मेलन में केंद्र सरकार के एमएसएमई विभाग के सहयोग से महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित 3 दिवसीय स्वयं सिद्ध इंडिया प्रदर्शनी भी यहां लगाई जाएगी। इस समागम में 3000 से अधिक उद्यमी भाग ले रहे हैं, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा अन्य प्रदेशों के हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में अधिकतर जिलों में बारिश का दौर जारी है। इसके फलस्वरूप प्रदेश के 9 बांधों के गेट खोलने पड़े। भारी बारिश के चलते सीहोर और हरदा में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। इधर भोपाल में 182 सरकारी स्कूलों में शनिवार की छुट्टी रहेगी। ये स्कूल बाढ़ से प्रभावित हैं। बाकी सभी स्कूल लगेंगे। भोपाल और नरसिंहपुर में कल करीब 1.25 इंच पानी गिरा। सीधी में सबसे ज्यादा 3.7 इंच बारिश हुई। रायसेन और सतना में 3 इंच बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के चलते भोपाल में कोलार डैम, कलियासोत, भदभदा, नर्मदापुरम में तवा डैम, अशोकनगर में राजघाट, जबलपुर में बरगी, रायसेन के बाना डैम, विदिशा में हलाली डैम और छिंदवाड़ा में माचागोरा डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया।
कटनी में पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश से कटनी के नदी नालों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सागर जिले की साधौना थाना इलाके में ट्रक और कार की टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं। सभी लोग सागर के परसोरिया निवासी समाजसेवी सुरेश जैन के परिवार के थे। पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन ने कल पुरुष एकल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। वो ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय शटलर बने। लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में 12वीं वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के चाउ टिएन चेन को 19-21, 21-15, 21-12 से हराया। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट कप कराटे चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 4 अगस्त तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश राज्य मार्शल आर्ट कराटे अकादमी भोपाल के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच कल रात टाई हो गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 230 रन बनाए। वहीं भारत ने भी 47 ओवर और 5 गेंदों में सभी विकेट खोकर श्रीलंका के स्कोर की बराबरी की। कप्तान रोहित शर्मा ने 47 गेंदों में 58 रन बनाए। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और चरित असलंका ने 3-3 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री दिल्ली से हवाई मार्ग द्वारा ग्वालियर पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से सड़क मार्ग द्वारा मुरैना आएंगे। राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नवीन पद स्थापना की गई है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में किसान सड़क निधि से लगभग 10 करोड़ रुपए लागत के 17 विकास कार्यों को मंजूर किया गया है। खंडवा में आंगनबाड़ी स्तर पर विश्व स्तनपान सप्ताह जागरूकता अभियान 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मां के दूध से कोई बच्चे वंचित न रहें और सभी बच्चे स्वस्थ रहें। निवाड़ी में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। डिंडौरी में जिला प्रशासन द्वारा कल शासकीय आईटीआई शाहपुरा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शाहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे थे। आगर मालवा में गौवंशों को सड़कों पर खुला छोड़ने पर 1,000 रुपये जुर्माना या शासन के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर के ग्राम रिच्छा बच्चा में गांव की महिलाओं को पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन करते हुए फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण करने का प्रशिक्षण दिया गया। धार जिले में अपने पदीय दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं करने पर एक पटवारी को निलंबित और 3 के वेतन पर रोक लगा दी गई है। रायसेन की बरेली स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित बैठक में कलेक्टर अरविंद दुबे ने पटवारियों, पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों को निर्देश दिए कि सभी भूमि धारकों और किसानों के भूमि के रिकॉर्ड की समग्र और खसरा आधारित ई-केवाईसी सुनिश्चित कराई जाए। शिवपुरी में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिले में 39 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें सितंबर माह तक तैयार किया जाना है। कार्य की प्रगति को लेकर कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने शुक्रवार को संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों के साथ बैठक की। और पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी केनकली ने मादा बच्चे को जन्म दिया है। अब यहाँ कुल 19 हाथी हो गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।